तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा फ्रेम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग आर में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। तो दिस इज द डेटा फ्रेम विच वी हैव डिस्कस इन थ्योरेटिकल पार्ट। तो डेटा फ्रेम बनाते हुए हमने बताया प्रोसेस वेरी सिंपल, डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन यूज़ कर दिया। जितने भी कॉलम के नेम है आपने कॉलम का नाम लिखा और इक्वल टू उसके आगे जो भी उस कॉलम की वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ दे दी। तो 3 कॉलम हम बनाना चाहते हैं, ट्रेनिंग, पर्स, ड्यूरेशन, एंड दीज़ आर द डेटा हम लोग उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। नाउ सपोज आई वांट टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। तो डिस्प्ले कराने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा फ्रेम हमने बनाया है इसको रन करा दीजिए। ठीक। एक बार जब ये रन हो जाएगा तो डिस्प्ले कराने के लिए प्रोसेस क्या, वेरी सिंपल। इसका नाम हम कंट्रोल सी कर ले रहे हैं और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया, और इसको पहले जिस वेरिएबल में हमने डेटा फ्रेम को स्टोर किया उसको हम लोग क्या कर देंगे, सीधे उस लाइन को रन करा दिए। जैसे आप रन करेंगे आप देखेंगे आउटपुट आ गया। तो 3 देखिए कॉलम के नाम जो हमने कहे थे, और हर कॉलम के नीचे उसकी आपकी 3-3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक। फिर किसी ने कहा कि सर अगर हम कोई स्पेसिफिक कॉलम का नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं या स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका क्या है, आप उस कॉलम का नाम लिख दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो पहले कॉलम का इंडेक्स नंबर होगा 1, मतलब ट्रेनिंग का इंडेक्स नंबर 1 होगा। दूसरे कॉलम जिसका नाम पल्स है उसका इंडेक्स नंबर 2 होगा, और ड्यूरेशन का इंडेक्स नंबर 3 होगा। तो हमें ट्रेनिंग कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो आप ब्रैकेट के अंदर ये 1 लिख दीजिए। और 1 लिखने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं, रन करा देते हैं। जैसे आप रन कराएंगे आप देखेंगे सिर्फ ट्रेनिंग कॉलम की वैल्यूज आ गई। हमने नहीं सर हमें तो ड्यूरेशन की चाहिए, तो ड्यूरेशन का इंडेक्स नंबर 3 होगा। तो आप अगर इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे तो फिर से रन कराएंगे तो आप देखेंगे ड्यूरेशन की तीनों वैल्यूज आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएंगी। ठीक। एक और तरीका है, किसी ने कहा सर हम ड्यूरेशन की किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, बट कॉलम नेम हम इंडेक्स नंबर नहीं यूज़ करना चाहते, हम कॉलम नेम यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है, सिंपली आपको डबल ब्रैकेट लगाना है और डबल कोट के अंदर उस कॉलम का नाम लिख देना है। तो हमारे कॉलम का नाम क्या, ट्रेनिंग है, तो TRAINING ट्रेनिंग आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक। फिर इसको अगर आप रन कराएंगे तो आप देखिए ट्रेनिंग डेटा की तीनों वैल्यूज आपके सामने प्रिंट होकर आ गई। ठीक है। तो पहला तरीका वो था। दूसरा तीसरा तरीका हमने बताया था कि हम डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं। तो डॉलर साइन के लिए हमने क्या कर दिया, डेटा फ्रेम उस वेरिएबल का नाम लिखा, डॉलर साइन लगाया, और जिस भी कॉलम की वैल्यू प्रिंट करानी उस कॉलम का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने सर कॉलम नेम हमें ट्रेनिंग प्रिंट करा था, ट्रेनिंग यहाँ पे टाइप कर दी। ठीक। इसको जब आप रन कराएंगे आप देखेंगे ट्रेनिंग कॉलम की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है। तो तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। आप इंडेक्स नंबर से भी करा सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी दे सकते हैं। फॉर उसके लिए आपको डबल ब्रैकेट लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस कॉलम का नाम दे दीजिए। तीसरा आपका तरीका है, आप डॉलर साइन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि सर हम डॉलर अगर किसी ने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट कॉलम का नाम लिख के वैल्यू प्रिंट करा दें, आई डोंट वांट टू यूज़ डॉलर साइन यूज़ करना है फिर, तो उसका भी एक तरीका आर में। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग वो स्पेसिफिक तरीका सीखिए और उसी तरीके को यूज़ करिए। उसके लिए आर में एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसका नाम है अटैच, ATTACH। अटैच फंक्शन में आप अपने उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, डेटा फ्रेम। तो हमने यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ठीक। तो अटैच फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही आप अटैच फंक्शन रन करेंगे उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम वेरिएबल से, वो सारे जितने भी कॉलम्स हैं उनको अटैच कर देगा। मीन्स अब हमें किसी भी कॉलम की वैल्यू अगर प्रिंट करनी तो आप डायरेक्ट कॉलम का नाम लिखिए। तो मान लीजिए हमको पल्स कॉलम की वैल्यूज चाहिए, तो हमने अटैच वाले फंक्शन को ऑलरेडी रन कर दिया। ठीक। तो रन अगर फिर से हम रन कर देते हैं तो हमने इस वाले फंक्शन को रन कर दिया। हमारी तीनों चीज़ें देखिए, मैसेज कह रहा था फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर मास्क्ड विद डेटा फ्रेम। ये तीनों जो कॉलम नेम है वो अब इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो सके, अटैच हो गए। अब आप अगर डायरेक्ट किसी भी कॉलम का नाम देंगे तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया पल्स, PULSE। अब अगर आप इसे रन कराएं तो आप देखेंगे पल्स की वैल्यू आ गई। ठीक। तो द गुड थिंग, अगर हम अटैच फंक्शन यूज़ करते हैं तो फिर आपको कोई भी डॉलर, सिंगल कोट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, नथिंग यू नीड टू यूज़। आप सिंपल अटैच फंक्शन के साथ उस वेरिएबल को कनेक्ट कर दीजिए और इसके बाद किसी भी कॉलम का नाम दीजिए, उसका आउटपुट आ जाए। ड्यूरेशन का आपको चाहिए तो आप ड्यूरेशन लिख दीजिए। ठीक है। रन कराइए और आप देखिए इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो डायरेक्टली बाय यूजिंग अटैच फंक्शन वी कैन डायरेक्टली print the value of any specific column without using dollar or any specific symbol. So that is the benefit. तो चलिए जल्दी से लास्ट फंक्शन भी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं जो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देखा था। उसमें उन्होंने एक फंक्शन यूज़ करा था, डिम फंक्शन। तो डिम फंक्शन फ्रॉम नेम इट इज क्लियर डायमेंशन निकालने के लिए यूज़ होगा। और डायमेंशन मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कितनी रोज हैं कितनी कॉलम है।
हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 3 कॉलम है और हर कॉलम में 3 आपकी वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब 3 रोज़ हो गई और 3 कॉलम हो गई। तो जल्दी से अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिम में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, डिम में जाके आपने कंट्रोल वी कर दिया और इसको हम लोग रन करा देते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे आप देखेंगे आपका 3 इसका मतलब 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम। सो आई होप डेटा फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेस्ट असाइनमेंट आप सब